मेरा बच्चा बहुत लायक था, वही मेरे कमाने वाला था, मेरा कोई भी कमाने वाला नहीं है। और एक मेरा बच्चा पैर से विकलांग है और मैं 3 बजे रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा वो खड़ी सामने मेरी। मैं MIM दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ, सदर हूँ, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे खुद भेजा है ये आपका हाल जानने के लिए। पहली बात तो पूरी AMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ खड़ी है। आपकी इस तकलीफ में आपने अपने लफ्ज़ जिगर को खोया है। जाहिर है किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। इस पूरे सदमे में पूरी मजलिस ये तो मर गए आपके साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अफसोसनाक खबर खुलकर आ रही है। एक 18 साला मुस्लिम नौजवान जो जेल में ज़िंदगी काट रहा था जेल की, उसके मुतालिक खुलकर आई है कि उसकी अचानक मौत हो गई। ऐसे में नाज़रीन इकराम, आया या बिल्कुल वाकई मौत थी या कत्ल था? हालांकि घर वाले तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये कत्ल था। आपको बता दें 18 साला ज़ीशान मलिक सिगरेट के पैकेट चोरी के इल्ज़ाम में तिहाड़ जेल में था। अचानक उसके वालिद को फ़ोन आया कि उनका बेटा बीमार है। ज़ीशान अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ चुका है। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उसे जेल में मारा पीटा गया, जबकि पुलिस ने मौत की वजह बीमारी बताई। तो दिल्ली के सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की जानिब से जनाब कलीमुल हफीज़ साहब ने ज़ीशान मलिक के घर गए और उनके वालिदैन से मुलाकात की, जिस पर उनके वालिदैन बहुत ही ज़्यादा अपने बेटे को लेकर नमनाक आंखों से कलीमुल हफीज़ साहब से जो बात की वो आप हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। और कलीमुल हफीज़ साहब ने कहा कि हम पूरे मजलिस की तमाम तर कारकुनान और असदुद्दीन ओवैसी साहब बिलखुसूस हम आपके साथ खड़े हैं और आपको इंसाफ दिलाएंगे। नाज़रीन इकराम, हाल ही में अल्ताफ़ नामी एक और मुस्लिम नौजवान की जेल में मौत हो गई थी। फिर ये दूसरा मामला है जिसमें 18 साला मुस्लिम नौजवान जिसको सिगरेट पैकेट के चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाला गया था, उसकी भी अचानक इस तरह से मौत हो गई। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। क्या उनके वालिद साहब से बात की? नाज़रीन इकराम, बड़ा दर्दनाक मंजर है। आप हजरात ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या राय है आपकी इस दर्दनाक खबर पर हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कुछ संभालने में रहा तो उसके बाद उसके चेहरे पे काफी निशान थे, चोट के निशान थे, मुंह पे निशान थे। आपको मैं भी इसकी फोटो दिखा देता हूँ, आप ये कहोगे कि इसके चोट लगी हुई है। ये पुलिस वाले जो मीडिया वाले जो अभी जब ये वीडियो बनी थी, रोड जाम करी थी, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको हार्ट अटैक पड़ गया है, इसको बीमारी थी, इसको खुजली थी। मैंने जी ऐसा कुछ नहीं था मेरे बच्चे को, ऐसा मेरे बच्चे को कुछ नहीं था। जब आपने फोन किया मेरे पास तो मेरा बाप ने तो ये कहा था कि ये बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। बच्चा मेरा कैसे मर गया? देखो सर, ये कंधे टूटे हैं मेरे बेटे के। जी तो बताते रही, कोई बात नहीं जी। उसके बाद पुलिस वाले ने हमारे को चकमा देकर कहीं निकल गया। हम कम से कम हमारी बेटी और हम भूखे प्यासे रहे, मेरी बच्चे हो तड़पती रही भूख प्यास के लिए। फिर मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने एक पानी की बोतल खरीदी, हमने पानी में ही गुजारा करा अपना। सर मेरा बच्चा बहुत लायक था, वही मेरे कमाने वाला था, मेरा कोई भी कमाने वाला नहीं है। और एक मेरा बच्चा पैर से विकलांग है और मैं 3 बजे रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा वो खड़ी सामने मेरी। तो ये आपने उसकी जमानत के लिए अर्जी दी थी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं दी थी सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने बिल्कुल नहीं दी थी। अच्छा, दूसरा ये कि आपको आपका शक क्या है कि इसे पुलिस ने मारा है या वहाँ अंदर जेल वेटर ने मारा? मेरे को पूरा केस में मैं वो जो है मुंशी है और जेलर है वो दोनों मिले हुए हैं। सर मेरे बच्चे ने गलती करी थी, मेरा बच्चा बीमार था तो उनके पास सारे प्रूफ थे मेरे पास, उन्होंने मेरे पास इतला कर दी थी और कीदगाह थाने में इतला करते। पुलिस वाला मेरे घर आता, मुझसे कहता कि तुम्हारा बच्चा बीमार है। मेरे पास उस टाइम फोन किया जिस टाइम मेरा बच्चा डेथ कर चुका था। तो अब आपका क्या डिमांड, आपने क्या मांग रखते हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जेलर को और उस मुंशी को सजा मिलनी चाहिए दोनों को, और जो कैमरे हैं उनको चेक करना चाहिए हॉस्पिटल में बयान और CBI की जांच होनी चाहिए पूरी। मुंशी ने मारा है, मुंशी ने। CBI की जांच होनी चाहिए। मुझे खुद मैं MIM दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ, सदर हूँ, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे खुद भेजा है ये आपका हाल जानने के लिए। पहली बात तो पूरी AMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ खड़ी है। आपकी इस तकलीफ में आपने अपने लफ्ज़ जिगर को खोया है। जाहिर है किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। इस पूरे सदमे में पूरी मजलिस ये तो मर गए आपके साथ खड़ी है। दूसरी बात,
जो जो आपके साथ अन्याय हो रहा है इसके लिए मजलिस लड़ेगी। अभी हम पुलिस से भी, डीसीपी से भी मिलेंगे, उनको भी बात करेंगे कि आखिर आप इसकी इंक्वायरी कराइए। क्योंकि जो कस्टोडियल डेथ है, इसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं, जो पुलिस की कस्टडी में डेथ हो जाए या जेल में डेथ हो जाए, ये बहुत संगीन मामला है। दिल्ली में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब हम इस मसले को भी उठाएंगे और आपके साथ हर तरह से खड़े हैं। आप हमारे जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, मैं उनका नंबर आपको भी दे दूंगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुतमईन रहिए। इंशाअल्लाह किसी तरह की परेशानी होगी हम आपके साथ खड़े मेरी बच्ची का तो तड़पती है और मेरी छोटी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। और अब तो जो भी मदद होगी, मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि पोस्टमार्टम में जिस तरह से ये जो निशान है चोट के, इसको तो बाकायदा जैसे ये 3rd डिग्री का जो टॉर्चर किया जाता है, जिस तरीके पैर टूटे हुए हैं। अब बताइए, अगर जेल में भी कोई बच्चा महफूज नहीं है, अब ये बच्चे की अगर बीमारी होती तो जाहिर बात है बीमारी का इस तरह के नीले निशान क्यों होते? ये नीले निशान है, पैर टूट गए, हाथ तोड़ दिए गए, ये तो जाहिर बात है किसी ने जानबूझ के मारा है और ये एक संगीन मामला है और ये जांच का विषय है। और ये देश की राजधानी की पुलिस और देश की राजधानी की जेलों का हाल ये है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश के दूर दराज के इलाके हैं उनका क्या हाल होगा। हाँ, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बच्चे को खासतौर से टॉर्चर किया हो। तो चूंकि जिस तरह से एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार, दिल्ली में 1 साल में 384 डेथ हुई है, यानी कि रोजाना एक पुलिस कस्टोडियल डेथ हो रही है। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली जेल अथॉरिटीज के लिए ये बहुत ही सोचने का विषय है। और खास तौर से अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, ये चूंकि मामूली सी सिगरेट की डिब्बी चोरी, यानी कि 100-200 रुपए की सिगरेट की वैल्यू होगी, उस चोरी में उस मासूम को अंदर बंद कर दिया गया। चूंकि माँ बाप गरीब हैं, ये जमानत के पैसे या वकील के पैसे या कोर्ट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बेचारों ने जमानत तक के लिए अर्जी नहीं दी। इनका लख्त जिगर जेल में सड़ता रहा। और जो अल्पसंख्यकों के साथ जो दिल्ली पुलिस का रवैया है, यानी जो बड़े बड़े जुर्म करने वाले, बड़े बड़े जालिम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, और कोई अगर अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर से मुसलमानों में अगर कोई मामूली सा भी जुर्म कर ले, सिगरेट की डिब्बी चुरा ले, तो वो जेलों में बंद हो जाता है और जेल में उसका मार दिया जाता है। और ये जो दोनों माँ बाप जो गरीब हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं, बाप इनका रक्षा चलाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में एक मजदूर अपने बच्चे की लाश को लेकर सड़कों पर बैठा रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी डिमांड करती है कि इस केस की पूरी तरीके से जांच कराई जाए, चाहे मजिस्ट्रियल जांच हो, चाहे ऑफिसर लेवल पे जांच हो, चाहे सीबीआई जांच हो। जो दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार या दिल्ली जेल अथॉरिटी समझती है उसकी जांच कराई जाए और इन गरीबों को इंसाफ दिलाया जाए। बस यही मैं उम्मीद करता हूं कि जो दिल्ली की दोनों सरकारें, खासतौर से केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, इन गरीबों को उसका मुआवजा भी देंगी। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको फैसला भी देगा। बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ, आप भी बोलिए, आपसे बात करेंगे। बोलिए बेटा, बोलो। सर, वो मेरा भाई था, मैं उसकी सिस्टर बात कर रही हूँ। मैं अपने मेरे भाई का जिस तरीके से मर्डर हुआ है, एक तरीके से कोई मामूली मौत नहीं है। वो अगर बीमारी, खुजली में, हार्ट अटैक में कोई बंदा ऐसे नहीं मर सकता। आपने देख लिया है कि मेरे भाई के कितने निशान है, और हम मुआवजा लेने का कोई भी हमारा कहीं से कहीं तक भी सवाल नहीं उठता। हम चाहते हैं कि जिसने मेरे भाई को मारा है उसको हमारे सामने ही फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि और सीबीआई जांच हो, जिससे कि आगे को कोई और ये जुर्म उठाने से पहले 10 बार सोचे और इससे ऐसा करने वाला कोई और पैदा ही ना हो जैसे मेरे भाई को मारा है। और अगर ऐसे तो वो मुआवजा देने वालों के दिल बड़े हो जाएंगे। और जेल तो सेफ जगह है, सबसे बड़ी जेल है दिल्ली की, तिहाड़ जेल सबसे सेफ जगह कहलाई जाती है। उसमें कैसे मौत हो गई? वहाँ पे तो एक सुई भी नहीं जाती, खाना भी नहीं जाता, वहाँ पे तो हर चीज चेक होके जाती है, सिर्फ कपड़े जाते हैं। तो इतनी वो जबरदस्त चीजें कहाँ से आ गई? मेरे भाई को इतनी खतरनाक तरीके से सुई वगैरह से मारा है और बेल्टों से मारा है, सुई घोप दिए शरीर में, कान वगैरह काट दिए, बांध के मारा है। तो ये कैसे हो गई? हमें पूरी सीसीटीवी कैमरे की फोटो चाहिए और जेलर और मुंशी से पूछताछ की जाए, सीबीआई जांच की जाए। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए।
जिसने मारा उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते क्या आज मेरा भाई मरा सर, हमसे पूछो हमारा कितना दिल तड़प रहा है। जवान भाई था वो मेरा, हमारा कमाने वाला सहारा था वो। मेरे पापा तो बूढ़े होगा, रिक्शा चलाते हैं सर। मेरा जवान भाई खोया है और आज हमारा गया, कल को किसी और का भी जाएगा। और आज भी एक मंडोली जेल में कृष्णा नाम के 17 साल के लड़के का मर्डर हो गया, कन्हैया नाम के लड़के का। आज हमने अखबारों में पढ़ा है सर। अगर ऐसी रोज पे दिन पे दिन मौत हो जाएंगी, मर्डर हो रहे हैं जेलों में, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो जेल वालों के दिल बड़ा हो जाएंगे सर। ऐसे तो कौन माँ चाहती है हमारा बच्चा ऐसे बुरी मौत मरे। घर में मरता है तो सबर होता है, लेकिन पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा होगा माँ बाप से, अपने बहन भाई से हाय निकली, कैसे चिल्लाया वो, कितनी दर्द से मारा उसे, माँ या बाप बाप करके पुकार रहा होगा वो। सर हम चाहते हैं CBI जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी की सजा हो हमारे नजरों के सामने, हमारे सामने। बच्चा क्या है, बूढ़ा भी हो जाए, अगर कोई तकलीफ होगी ना तो कैसे निकलेगा जबान से? हाय अल्लाह निकलेगा क्या? हाय माँ मर गया। एक बार को घर में मरता तो कुछ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी CBI जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो उस बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही कि तिहाड़ जैसी जेल जिसमें सब कुछ चेक होकर जाता है, वहाँ मर गया, वहाँ बच्चे को मार दिया गया। तो ये तो जांच का विषय। हमने खुद ने सरेंडर कर दिया था कि मेरे भाई ने 100-200 रुपए की सिगरेट की डब्बी चुराई है, कल को 1000 की भी होगी, 2000 की भी चोरी करेगा, आप ले जाओ सर, सुधर जाएगा। आगे से अगर सजा मिलेगी तो ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। लेकिन सर हमें क्या पता हमारा भाई